सो हेलो एवरीवन। मैंने कहा था ना कि मैं अपनी गिफ्ट्स के ब्लॉग अलग से डालूंगी, तो आज मैं रेडी हूँ उसके लिए। कल मैं बहुत थक गई थी तो सोचा था बाद में डालूंगी। तो खैर, तो सबसे पहला मेरा अचीवमेंट अवार्ड, जिसके लिए न जाने कितने सालों से मैंने बड़ी मेहनत की है ना। मतलब मैंने अपने टीचिंग करियर में मुश्किल से 2 दिन 3 दिन की छुट्टी ली होगी 14 साल में, 14-15 साल में। ठीक है, दिस इज़ माई अचीवमेंट अवार्ड। और इसके साथ मुझे मिला है कैश प्राइज। कैश प्राइज मुझे कितना मिला मुझे भी नहीं पता। लेट्स सी। ओके, इतना खूबसूरत रैपर है कि मुझे फाड़ने का भी मन नहीं करा बिल्कुल भी। सो लेट्स मी सी, कुछ वैसे निकल जाइए। ओह माय गॉड, कुछ ज़्यादा ही क्रिएटिविटी के साथ बना है, सो मुझे इसको करना ही पड़ेगा। इसको उतार दो देना, मुझे मजबूरी में गाइस को फाड़ना ही पड़ा। सो मैं देखती हूँ ये। एंड मैटर ऑफकोर्स पैसे मैटर करते हैं, बट ये मेरे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दिस वन, ये मेरे साथ ज़िंदगी भर रहेगा, ये नहीं रहेगा, लेकिन हाँ इसका भी है इम्पोर्टेंस है। सो यही तो सब कुछ है आज के ज़माने में, माई बाप सब कुछ। बहुत अच्छा लग रहा है। सो सेकंड है बहुत बड़ा, ये भी मेरे लिए बहुत कुछ है। मेरा एक स्टूडेंट है अक्षर, उसने बनाया है, ये मुझे बना के दिया है। वो मुझे राजमाता ही बोलता है, तो राजमाता का इसने बनाया हुआ है ये। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं, पूरा आ रहा है। ठीक है, चलिए ये हो गया एक। एंड देन ये मुझे दिया है मेरे 11C के बहुत प्यारे प्यारे बच्चों ने, जो मुझसे डांट भी खाते हैं, पनिशमेंट भी खाते हैं, फिर भी प्यार करते हैं। ये उनका प्यार है, और बहुत प्यार है जो मुझे, मतलब एक होता है कि टीचर्स डांट देते हैं तो बच्चे के मन में आता है कि टीचर ने डांट दिया तो उसे हेट करो। वो बच्चे वैसे नहीं है मेरे। सो मेरे वो बच्चों ने दिया है ये। फोटो निकाल के कैसे कैसे कितना मेहनत किया होगा, कितना कुछ सोचा होगा। देखो हर एक गिफ्ट जो है ना, एक स्टोरी होती है गिफ्ट के पीछे। सो कुछ तो थॉट होगा ना, एक थॉट होता है। दिस इज थैंक यू सो मच एवरीवन, इतना सोचा मेरे लिए, खासतौर पे 11C। एंड आई एम नॉट क्लास टीचर, एंड आई एम नॉट को क्लास टीचर, आई एम ओनली सब्जेक्ट टीचर। सो थैंक यू। एंड दिस वन पेन हु हैज गिवन, बेटा नाम लिख दिया करो, नाम नहीं लिखो मैं कहाँ से बताऊँ कौन दिया है मुझे। ओके, ये दिया है टीचर्स डे, ये मेरे 10th E के बच्चों ने दिया है। अब पहचान लेना अपना बेटा कौन कौन है, मुझे तो यही लगता है। और ये कौन है, ये है राशि 11C से। ठीक है, एंड देन ये 2 गिफ्ट है। अभी उसकी पैकिंग भी खोलूंगी मैं, क्योंकि मैं अनपैक करती हूँ। मुझे ये तो पेन है, तो समझ में आ गया होगा, थोड़ा रुक लेना। राशि ने क्या दिया है, अब चूंकि आपके सामने थोड़ा जल्दी करना पड़ रहा है, अदरवाइज मैं फाड़ती नहीं कभी इस तरह से, तो मैं बिल्कुल नहीं, मेरे को हर एक गिफ्ट खोलने में 10 मिनट लग जाते हैं, सीरियसली बताऊं। सो राशि ने मुझे क्या दिया वो मैं देखती हूँ। राशि, हाँ इसने भी मुझे पेन दिया है, सी यू कैन सी। ठीक है, थैंक यू सो मच, पेन की बहुत ज़रूरत पड़ती है। एंड दिस वन हु हैज़ गिवन, अगेन नॉट रिटन नेम, सो आई कैन नॉट टेल द नेम, आई एम हेल्पलेस, बट आई थिंक ये 10th E के बच्चों ने दिया है। ये तो मेरे को पता है, मैं 10th E की को क्लास टीचर हूँ। सो ये मेरे बच्चों ने दिया है, और मैं इसको दिखाती हूँ खोल के, पहचानते हैं देखते क्या है इसमें। तो ऑब्वियस ही बात है, इसमें पेन ही होगा। अगेन पेन मिला है मुझे। इतनी बेरहमी से तो मैं कभी नहीं फाड़ती, बट अब क्या करूँ, ये पेन है। ठीक है, एंड दिस वन सेम स्टूडेंट ने दिया है 2 गिफ्ट। लेट्स सी हु हैज गिवन। कप, कप, ये मुझे लग रहा है आकृति ने दिया है कप। वो मुझसे कह रही थी मैंने मैम कप दिया है आपको। ठीक है,
सो लेकिन बच्चों ये कप मेरे पास रहेगा नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी जब बेटी आएगी ना बड़ी वाली, वो उसको कप का बहुत शौक है, वो मग अपना लेके जाती है। सो ये है मग आकृति, थैंक यू। मुझे जो लगता है कि आकृति नहीं दिया है, तो आकृति ने मुझे ये पेन और मग दिया है, थैंक यू। एंड देन अगेन नॉट रिटर्न नेम। बच्चों इतना देते हो, मुझे उसमें कैसे याद रहेगा कौन क्या दिया है, बट अगेन 10th का ही होगा ये कोई, है ना। 10th A के भी बच्चों ने दिया है मुझे, हम उन्हें सब्जेक्ट टीचर। सो पहचान लेना बेटा कौन दिया है, ये मुझे नहीं पता। ये 2 पेन है इसमें, रेड एंड ब्लू होगा, ठीक है। अगेन इसमें क्या है, ओके दिस वन फ्रॉम again 10th E, I think so, let's see क्या है इसमें। अगेन मग, अब ये मग भी किसी अब कौन से बच्चे ने दिया है, दिस वन। एंड देन ये वाग्मी ने दिया है, थैंक यू सो मच वाग्मी, मुझे पता है ये वाग्मी ने दिया है। और लिखा है व्यू इट्स लव यू, ठीक है, वर्ड्स बेस्ट टीचर, सी दिस इज गूगल, गूगल मीन्स बुक, मैं समझ गई ये बुक ही है, तो वाग्मी ने ये दिया है, मुझे पता है। सो थैंक यू वाग्मी। एंड मुझे लगता है इसमें क्या होना चाहिए, चॉकलेट तो नहीं, पेन तो नहीं, गूगल है तो गूगल मतलब क्या, वैसे मैं कभी फाड़ती नहीं हूँ इस तरह से, दिखाना है। ओ माय गॉड, आई लव इट, प्रेमचंद। मैं हिंदी पढ़ाती हूँ, गोदान, और ये मैंने ग्रेजुएशन में पढ़ा था, और मैं बहुत दिन से सोच रही थी मैं खरीदूंगी, बट मैं खरीद नहीं पा रही थी, मतलब ऐसे लगा था कि अच्छा खरीदूंगी पढ़ूंगी, दोबारा पढ़ूंगी। ये मैंने पढ़ा था ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर, BA फर्स्ट ईयर में था गोदान। ये बहुत अच्छी ये नॉवेल है ये, थैंक यू। पर मुजस्तबा, ठीक है, 10th E, इसको तो मैं जानती हूँ अच्छे से। तो बच्चों अपना नाम लिख दिया करो, कभी भी किसी भी टीचर्स को आप कोई भी गिफ्ट दे रहे हो, कुछ भी, कभी भी लाइफ में किसी को भी आप गिफ्ट दे रहे हो ना, सरप्राइज के चक्कर में या किसी भी आलस के चक्कर में कुछ नहीं, सिंपली आप नाम लिख के दो ना, क्या फॉर्मेलिटी लगी हुई है, नाम तो लिख के दोगे ताकि टीचर जानेगा। देखो आसफर का है ये है क्या, एनवी क्या है भाई, परफ्यूम क्या है मुझे नहीं पता, खोलूं मैं, चलो मैं खोल के देखती हूँ उसको भी। ओके मैंने कहा था ना परफ्यूम, वेरी 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 फ्रेशिंग वाला है ये, बिल्कुल बहुत फ्रेशनेस जैसा है, स्प्रे नेचुरल फॉर वुमेन, ये मुझे अच्छा लगा, थैंक यू असफर। देन कहते हैं ना व्हाट इज इन माई बैग, सो व्हाट इज इन माई बैग, स्कूल से जाना पड़ा मुझे। ओके दिस इज आई थिंक, ओ माई गॉड, हैप्पी टीचर्स डे मैम, सी दिस इज स्टिकी नोट्स, बच्चे जानते हैं मुझे, मुझे जरूरत पड़ती है। दिस इज पिंस, और इसमें है स्टिकी नोट्स, ढेर सारे हैं स्टिकी नोट्स, एंड ये भी है क्योंकि मैं करती हूँ, मैं चैप्टर्स के ऊपर नाम लिख करके ये मैं यूज़ करती हूँ, तो थैंक यू सो मच। ओके फाइन। देन ये है मेरे पेन्स, ये दिया है मुझे कनिष्का फिलिप ने, थैंक यू, इसकी मुझे बहुत ज़रूरत पड़ती है कनिष्का, क्योंकि जब लोग लेसन प्लान लिखते हैं तो इसको लगाते हैं, तो थैंक यू सो मच कनिष्का। एंड दिस वन अल्फराज फ्रॉम 10th E, और इसने मुझे दिया है 2 पेन, ठीक है, ये पेन ही है, मुझे पता है इसमें पेन ही है। एंड ये भी है, इसमें भी पेन है जो बच्चों ने दिया है। अब पेन में क्या खोल के दिखाऊँ, ये ऑलरेडी है खुला हुआ, इसे बच्चों ने दिया है, नाम नहीं लिखा, हाँ इस पे नाम लिखा है सरस्वत,
फ्रॉम 11C सरस्वत। एंड दिस वन मैंने पेन मांग के लिखा था किसी भी तरह से, क्या लिखा है ये, थोड़ा सा पॉज करना। अरहान ने दिया ये, और ये बच्चा वो है ना अरहान, ये 7th में पढ़ाई थी और 7th से लेकर के ये हर टीचर्स डे पे कहीं भी किसी भी फ्लोर पे रहे ये मुझसे मिलने ज़रूर आता है, और मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसका आना ही मुझे बहुत अच्छा लगता है। गिफ्ट वो दे या ना दे बट आना ही अच्छा लगता है, और मुझे मतलब ये मेरे लिए बहुत है, मतलब उनके प्यार के आगे मेरे लिए कुछ भी नहीं है, मतलब ये बहुत ज़्यादा है, इतना तो मैं सोचती भी नहीं। सो ये भी पेन है, और बच्चों को पता है रेड पेन टीचर्स यूज़ करते हैं, तो मैक्सिमम बच्चे रेडी पेन रहते हैं। खोल देती हूँ कि आप कहोगे कि सिर्फ दिखा दिया पेन समझ के, कुछ और हो तो क्या, मुझे पता है कि इसमें पेन नहीं होगा। इसी अगेन सी दिस रेड पेन, then this one also pen, okay, not written name, again pen, not written name, and ये है शाश्वत, 10th A का है शाश्वत, उसने दिया, बहुत प्यारा बच्चा है, मेरा मॉनिटर है और बहुत अच्छे से काम करता है, बहुत अच्छा लगता है, उसकी स्माइल बहुत अच्छी है, बहुत प्यारा बच्चा है, 10th है। ये भी पेन है, थैंक यू शाश्वत, रेडी पेन होगा आई होप। और ये मुझे मिले हैं 2 चॉकलेट, नाम नहीं लिखा है बट बच्चों ने दिया है, रोजेस, और कुछ रोजेस मिले थे तो मैंने बाल में लगा लिए, ठीक है, और मैंने ब्लॉग भी बनाया है। और ये है कार्ड, ओ माय गॉड ये किसने दिया है मुझे, दिस वन सी, हैंडमेड कार्ड, मुझे पसंद है, कार्ड्स का मतलब हैंडमेड, बट नाम नहीं लिखा, अभी हिंदी में लिखा क ख ग घ ङ, मतलब मैं हिंदी टीचर्स हूँ ना, इसीलिए उसने हिंदी में लिखा। अच्छा नहीं है इसमें, एक मिनट, ओके नहीं पता, काफी दिमाग लगाने के बाद मेरे को ये समझ में आया, ये कार्ड के साथ साथ उसने ये पेन, जो ये पेन है और ये उसका फ्लावर बनाया ऊपर ये, सो थैंक यू। और अगेन ही टीचर नॉट रिटन नेम, बट ये वही है, 10th के ही मेरे बच्चे हैं, ठीक है। देन बेचारा मेरा ये भी एक 10th का बच्चा है, अपने हाथ से ला करके उसने दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा, 10th A का है ये, अब्दुल्ला, ठीक है। एंड सुनिधि पांडे, थैंक यू सो मच सुनिधि, और पेन भी दिया था उसने। डियर प्रतिमा मैम, थैंक यू फॉर प्लांटिंग द शीट्स, वैसे इतना वो क्या बोलते हैं, प्लांटिंग द सीड्स, सॉरी मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है बट कोशिश कर रही हूँ, डेट आर गोइंग टू लास्ट अ लाइफ टाइम, एंड लव यू फॉर एवरीथिंग यू हैव एवर डन फॉर मी, ओके, थैंक यू फॉर प्लांटिंग द सीड्स बीज जो डाला है ज्ञान का, कुछ ऐसे लाइफ टाइम रहेगा, कुछ ऐसा वो कहने की कोशिश कर रहा है। आपका प्यार जो मेरे लिए, जो फॉर एवरीथिंग जो भी आपने दिया है, यू हैव एवर डन फॉर मी, जो आपने मेरे लिए किया है, तो जो इंग्लिश मेरे को समझ में आई बेटा आप यही कहना चाह रहे हो, तो थैंक यू अब्दुल्ला, थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल कार्ड, ठीक है। और ये है मेरी प्यारी सी आकृति, थोड़ा पर्सनल है उसका लेटर, तो मैं ये लेटर नहीं पढ़ सकती, ठीक है, ये केवल ऐसे नहीं है, ये लेटर है तो लेटर मैं नहीं पढ़ूंगी, वो मैं बाद में पढ़ूंगी। उसने दिया है इस तरह से, अंदर ये देखिए, मैं दूर से ही दिखाऊंगी बिल्कुल, ठीक है, तो मैं बाद में पढ़ूंगी। देन अगेन जिस बच्चे ने मेरे लिए वो पोर्ट्रेट बनाई थी ना, उसी ने लिखा है अक्षर, इसे मिले हैं 10th में ICSE में 100, हिंदी में 100 में 100, और इसका श्रेय उसी को जाता है, मैं सिर्फ एक गाइडलाइन थी उसके लिए, लेकिन वो भी इतना कुछ उसने लिख करके दिया है, बहुत कुछ है। आई थिंक इसमें ये देखिए, ये है ही अलग टाइप का बच्चा, ठीक है, बहुत बड़ा है, मेरे को पढ़ने में बहुत टाइम लगेगा, बस आप देख लो इस तरह से, ठीक है। राजमाता लिखा है उसने, आप देख सकते हैं राजमाता, ठीक है। हैप्पी टीचर्स डे मैम फ्रॉम बाहुबली, ठीक है। एंड बहुत कुछ लिखा, मेरी अध्यापिका, मेरी राजमाता, जिन्होंने मुझे सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनना सिखाया, पढ़ाई पर अनुशासित ध्यान देने के लिए प्रेरित किया,
और मेरे भीतर सीखने का जुनून प्रज्वलित किया। बहुत अच्छी हिंदी हुई है तुम्हारी। आपने अपने विद्यार्थियों के उत्थान के लिए हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ दिया, मुझे अपना कौशल दिखाने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। ऐसा कुछ ये पूरा नोट लिखा हुआ, ठीक है। तो ये भी थोड़ा पर्सनल है तो मैं बाद में पढ़ लूंगी। और ये भी एक पेन है, इस पे ये हम लोग को मिला है अवार्ड, टीचर्स को कुछ अच्छा काम किए तब हम लोग लोगो बनाए थे तो उसके लिए अवार्ड मिला है। 2 पेन है ये भी। सो दिस इज माई ऑल गिफ्ट। Thank you so much everyone, those who have given something, those who have not given doesn't matter। बस उनका प्यार मेरे लिए काफ़ी है और कुछ नहीं, और वो खुश रहें। और उनको अगर मैं किसी बच्चे को रोकती हूँ टोकती हूँ तो इट डजंट मीन कि मैं उसे हेट करती हूँ। अगर मैं गुस्से में भी हूँ तो नफरत नहीं है, वो मेरा गुस्सा इसलिए है कि वो मेरा प्यार है कहीं ना कहीं। अगर गलतियाँ जब तक तुम्हारे अंदर संशोधन की आवश्यकता होगी तब तक मैं डांटती रहूँगी, बोलती रहूँगी। तुम मुझसे प्यार करो, जो करना है करो, नफरत करो तो भी मैं करूँगी, गाइडलाइन आपको देती रहूँगी। और थैंक यू, सच अ ब्यूटीफुल गिफ्ट्स, थैंक यू सो मच।